हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग अकादीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा मानव नेत्र और उसके दोषों के बारे में पढ़ा और आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत प्रतिरोध तथा ओम के नियम। तो चलिए बिना आपके समय की बर्बादी करते हुए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है आवेश। आवेश तो आवेश को हम देखा जाए तो आवेश होता है मेन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का हिस्सा होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी छोटी से छोटी वस्तु, छोटे छोटे वस्तु का सूक्ष्मतम भाग होता है परमाणु। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आवेश का निर्माण होता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में घिसा जाता है या रगड़ा जाता है आपस में, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहा जाता है। तो शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। ठीक है। इतना अधिक हमारे पास समय नहीं है कि डिटेल में इसमें पढ़ें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं। अब से लगभग 1.5 से 2 महीने हैं। तो इस वजह से हम कोशिश ये करेंगे जल्दी जल्दी और सही सारा का सारा सिलेबस कवर कर लें। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। बस शॉर्टकट में हमें ये याद रखना है। ठीक है। अगर इसकी पूरी परिभाषा लिखनी पड़े तो जब दो वस्तुओं का आपस में घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आवेश कहलाती है। नॉर्मली हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आवेश की वो परिभाषा बन जाती है। आगे नेक्स्ट आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। ठीक है। वैद्युत धारा क्या चीज है? तो वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के किसी चालक तार में बहने को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक तार में बहने लग जाएगा, ठीक है, समय के हिसाब से, तो उसे ही वैद्युत धारा कहा जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है आवेश। और इलेक्ट्रॉन जब किसी तार में बहने लग जाएगी तो वो उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। ठीक है। तो या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर, प्रवाहित का अर्थ होता है बहना, प्रवाहित होने की दर, किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर। ठीक है। दर का मतलब होता है बटे में समय का। ठीक है। तो प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा कहलाती है। अगर आप ये समझ लेंगे कि वैद्युत का मतलब होता है आवेश, वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। अगर आपने ये चीज समझ ली तो अपने आप ही इस चीज की परिभाषा अपने आप ही दिमाग में आप बना सकते हो। तो वैद्युत का मतलब है आवेश। और धारा, किसी भी चीज की धारा कब बनती है? जब वो चीज बहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में जब वो बहने लग जाती है तो उसकी धारा बन जाती है, चाहे वो पानी हो, ठीक है, चाहे या फिर वैद्युत हो। तो जब वो कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दिशा में बहने लग जाएगी तो उसकी धारा बन जाती है। तो वैद्युत धारा, तो किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो आवेश को क्यों से लिखते हैं ये ध्यान रखना है। आवेश को किससे लिखते हैं? आवेश को क्यों से प्रदर्शित करा जाता है? ठीक है। क्यों से प्रदर्शित करा जाता है? ठीक है। प्रदर्शित करते हैं, इतना नॉर्मली ध्यान रखना है। और आवेश की वैल्यू अगर कोई तुमसे पूछे तो आवेश को क्या बोलते हैं? आवेश Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। N क्या है यहाँ पर? N है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश या मूल आवेश, मूल आवेश। मूल का मतलब जड़, जहां से आवेश की शुरुआत हुई है। इसका मतलब इससे कम आवेश संभव ही नहीं है।
तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम इतना मान होता है मूल आवेश का या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश का। और आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ये ध्यान रखना है। तो वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं? ठीक है, वैद्युत धारा को आई से लिखते हैं। वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू कितना होगा? आवेश प्रवाहित होने की दर है। ठीक है, तो आवेश ऊपर रहेगा, आवेश इसे क्यों से लिखेंगे बटे दर। दर का मतलब मैंने बताया था, दर का मतलब होता है समय का बटे में आना। तो बटे में क्या होगा? समय। समय को किससे लिखेंगे? टी से लिखेंगे। तो नॉर्मली वैद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? आई बराबर में क्यू अपॉन टी। या तो ये सूत्र होगा या फिर हम क्यू बराबर एन इंटू ई भी रख सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई रखेंगे, तब हो जाएगा वैद्युत धारा का सूत्र आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। दूसरा सूत्र ये भी हो सकता है। ठीक है, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसे स्मॉल आई से कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसका, ठीक है, इसका एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा, ये ध्यान रखना है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और ये इसे स्पेशली ध्यान रखना है कि वैद्युत का मतलब क्या होता है? वैद्युत का मतलब होता है आवेश। ठीक है, इतना उम्मीद है सभी के समझ में आया होगा इतना। तो आगे चलेंगे। आगे आता है वैद्युत विभव। ठीक है, इसी से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या चीज है? तो इसकी परिभाषा को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा चित्र समझना पड़ेगा। ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? ये जो तीर के चिन्ह मैंने बनाए हैं ये एरिया है। ठीक है, कहाँ का? वैद्युत का, बिजली का। ठीक है, तो वैद्युत मतलब आवेश का एक क्षेत्र। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। सही है, ये वैद्युत क्षेत्र है। और इस ये है ये आवेश, यहाँ पर कोई आवेश है, क्यों? इसको मैं अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, इस आवेश को अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहा हूँ, तो जो भी मुझे काम करना पड़ेगा, जो भी मेरी ऊर्जा खर्च हुई है इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? वही ऊर्जा कहलाएगी वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसके लिए, इसकी परिभाषा के लिए जो इस आवेश को मैं लेकर के आ रहा हूँ उसको एकांक मानना पड़ेगा। ठीक है, एकांक और धनावेश। तो एकांक धनावेशित, ठीक है, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, एकांक धनावेश को, ठीक है, धनावेश को अनंत से, ठीक है, अनंत मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर के एरिया को क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो हमें ऐसा एरिया जहां तक वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है वहां से आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक, कोई सा भी बिंदु, एक बिंदु तक लेकर के आना है इसे। ठीक है, तब उसे क्या बोला जाएगा? उसमें जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी उस ऊर्जा को ही क्या बोला जाएगा? वैद्युत विभव कहा जाएगा। ठीक है, तो यदि हम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक लाने में जो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को क्या बोला जाएगा? वैद्युत विभव कहा जाएगा। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में
ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में, एक निश्चित बिंदु तक लाने में, बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? विभव, विभव को V से प्रदर्शित करेंगे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है जी? वोल्ट होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव V इजिकल टू कितना होगा? कृत कार्य। ठीक है, कृत कार्य, कृत कार्य को किससे लिखेंगे? W से। ठीक, कौन सा कार्य है? ये कार्य है कि आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये वो वाला कार्य है। ठीक है, किया गया कार्य, और बटे में क्या होगा? वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश। ठीक है, इसे किससे लिखेंगे? क्यों से लिखेंगे? आर्यभट्ट से। तो वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव को अगर लिखें तो V इजिकल टू में कितना होगा? अगर इसके सिंबल लिखें तो V इजिकल टू में होगा W/Q, और इसका मात्रक होगा वोल्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर V लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखेंगे। यूनिट को हमेशा मात्रक के लास्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैद्युत विभव V इजिकल टू कितना होगा? W/Q होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या है? ये अगर ये आवेश है, इस आवेश को मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके गया एक निश्चित बिंदु तक, जो भी मैंने काम करा उसे वैद्युत विभव बोला गया। परंतु इसी आवेश को अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहा हूं, उसमें जो भी ऊर्जा को मैं खर्च करूंगा उसे ही क्या बोलूंगा? वैद्युत विभवांतर बोलूंगा। अगर मैं आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेकर के जा रहा हूं एक निश्चित बिंदु तक, तब तो वो वैद्युत विभव कहलाएगा। उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलेंगे। परंतु इसी आवेश को अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा हूं, और उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी ऊर्जा मेरी खर्च हुई है उसे क्या बोलूंगा? मैं वैद्युत विभवांतर बोलूंगा। ठीक है, तो दोनों में कोई इतना विशेष अंतर नहीं है। अगर मैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लेकर के जा रहा हूं तब तो कहलाएगा वैद्युत विभव। अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहा हूं तब वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर। इसमें क्या लिखना है? इसकी परिभाषा में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम लिखना है। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभवांतर, तो ये वैद्युत विभवांतर होता है वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, विभव का अंतर। देखो वैद्युत विभव, ये तो विभव हो गया, और ये विभवांतर, विभव प्लस अंतर। ठीक है, तो विभव का अंतर, तो बिंदु ए का विभव कुछ और होगा, बी का विभव कुछ और होगा, तो दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है,
तो इसका मात्रक भी सेम ही रहेगा, जो से विभव हो चाहे वो विभवांतर हो, मात्रक सेम ही रहेगा। विभव का अंतर कर दो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, तुम दुकानदार से 5 किलो चीनी लेकर के आए और उसमें से 2 किलो आपने खर्च कर ली, बची कितनी? 3 किलो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंतर से मात्रक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम अंतर करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो उसके मात्रक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर, यदि आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाया जाता है, बिंदु ए से बी तक, ठीक है, बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं, तब वैद्युत विभवांतर कितना होगा? वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर, देखो ए बिंदु का विभव क्या होगा? वी ए, अंतर करना है वी वी, ठीक है। ए से बी तक लेके गए हम, तो ए का वोल्टेज या ए का जो विभव माना है हमने, वी ए से माना है। बी का वोल्टेज या विभव किससे माना है? वीवी से माना है। और क्योंकि ये विभवांतर है, तो दोनों विभव का क्या करना है? अंतर करना है। तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा? वी ए माइनस वीवी, और सेम टू सेम होगा फॉर्मूला, ठीक है, W अपॉन Q, इतना होगा। वी ए माइनस वीवी इज इक्वल टू W अपॉन Q। और जहां तक मात्रक की बात की जाए, तो मात्रक सेम ही रहेगा, वोल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।